मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर को महिमा दें। प्रार्थना में जाने से पहले आपके सामने मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस वचन 8, 9, 10 इसमें लिखा, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी एक बला है, वो हमें मुसीबत में डालती है। हालेलुया। और 9वें वचन में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाएं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो धनी होना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, तो हम ज़्यादा फालतू का दिमाग ना लगाएं। ऐसा कई बार ऐसा हम करते हैं कि पैसा इधर उधर से ले लेते हैं, क्योंकि घर के तमाम खर्चे होने के कारण वो पैसे हम पर खर्च हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अपनी बिजनेस में लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और हमारे पास पैसा बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती। विनाश का समुद्र क्या, हमें एकदम शरीर को खोखला कर देती है, हमारी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमें फिर आगे रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें वचनों ही के द्वारा हमें समझाता है कि मैं तुम्हारी उचित समय पर तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ तो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पैसा एक बहुत बुरी परेशानी की जड़ है। जो हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, इधर उधर से पैसा ले लेते हैं और हमारे पास वो व्यवस्था ना होने के कारण हम भर नहीं पाते हैं, तो हम पर मुसीबत आती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले और यहोवा पर संपूर्ण मन से भरोसा रखे। हाँ, हमें अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना है, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज आप पर जो कुछ है, आप हष्ट पुष्ट हैं, अच्छे खासे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और फालतू की बातों में लालच में ना पड़ें, क्योंकि ये सब बेकार की बातें हैं। परमेश्वर आपको आवश्यकता के अनुसार ज़रूरतें पूरी करेगा। और वो जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, वो शुरू से लेकर अब तक लेकर वो आवश्यकताओं को पूरा करता आया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर आपको संभाले, आपके घर परिवार को संभाले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, आने जाने में मेरी मदद और सहायता की। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं एक सुंदर शाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ कितने लोग होंगे जो आज की शाम नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी आपने अपनी करुणा, अपनी दया हम पर बनाए रखी प्रभु जी, कि हम सही सलामत
सलामत हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर ऐसा हृदय, ऐसा मन देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ उनके पास है उन्हीं पर संतुष्ट रहें, क्योंकि आप आवश्यकताओं के अनुसार हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर हो। आप अगम्य परमेश्वर हो और आपकी युक्ति बहुत महान है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे हाथ आपकी ओर फैले रहें मेरे पिता परमेश्वर। मेरा दृढ़ गढ़ आप हो मेरे पिता परमेश्वर, आप ही मेरे सहारा हो मेरे पिता परमेश्वर। आप ही मुझे हर एक मुसीबत से निकालने वाले परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपको महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो प्रभु जी, यदि कोई पीड़ित मनुष्य है मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को सुने हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप महान हो पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्यों को करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। जिस किसी मनुष्य में जो कुछ परेशानी है मेरे पिता परमेश्वर, न छू कर विलय करें, उनके घर परिवार को सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, जैसे आपने उन्हें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी संभाल के रखना। हर एक उन मुसीबतों से, हर एक उन लालचों से प्रभु जी उन्हें दूर रखना प्रभु जी। आप पर भरोसा रख सकें, आप पर विश्वास रख सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो शांति का सुसमाचार प्रभु जी हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी आप उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। यदि वो घर पर लौट कर आ गए हैं पिता परमेश्वर, तो अच्छी नींद है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से दूर करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और जो मार्ग में रह गए हैं मेरे पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करें। जिस घर में पिता परमेश्वर वो ठहरे हों पिता परमेश्वर, प्रभु जी आशीषित हो वो घर के लोग मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस घर में पिता परमेश्वर आपके दास दासी प्रभु जी आपके भय में अपने रात को बिताने पाएँ पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको अपने सम्मुख जान के पिता परमेश्वर रात बिताने पाएँ प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें भी आप अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, और सुबह का फजल दिखाना, ताकि रुके हुए कामों को प्रभु जी पूरा कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु जी सभी भाई बहनों को सुनने वाले आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आवश्यकताओं के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम सोएं प्रभु जी हर एक उन दुष्ट आत्माओं से, हर एक उन बीमारियों से प्रभु जी सुरक्षित रखें, सुरक्षित हों मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे छत्र छाए में रहें, क्योंकि आपका वचन कहता है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप ही हो जो मुझे एकांत में प्रभु जी निश्चिंत रहने देते हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।